हे गाइस, वेलकम टू सबलाइन रिव्यूज़। तो आज की वीडियो में हम मार्वल स्टूडियोज़ की व्हाट इफ सीरीज़ का एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दें इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जेफरी राइट की नरेशन में हमें ये पता चलता है कि हु ही रिमेन्स मर चुका है। तो अब सारी टाइमलाइंस अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो चुकी हैं, यानी कि अब कोई सिंगल टाइमलाइन नहीं है, सब अलग टाइमलाइंस में कुछ अलग ही चल रहा होता है। और इसी चीज़ को फॉचर एक्सप्लेन कर रहा होता है कि क्या होगा अगर ये सारी टाइमलाइन अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दे। और इस सीरीज़ के ओपनिंग क्रेडिट्स में हम ये भी देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर एपिसोड्स में। फिर स्टार्ट होता है एपिसोड जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जर्मनी के अंदर अब हाइड्रा ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है और उसने अपनी एक काफ़ी बड़ी फौज बना ली है। तो उससे लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने अपना एक सुपर सोल्जर बनाने का सोचा है। और ये वही टाइम होता है जब स्टीव रॉजर्स को कैप्टन अमेरिका बनाया जा रहा होता है सुपर सोल्जर सीरम देकर। अब कैप्टन अमेरिका मूवी के अंदर हम पैगी कार्टर को वहाँ नहीं देखते हैं। मूवी के अंदर डॉक्टर अस्किन ने उसे कहा था कि तुम बाहर जाकर वेट करो, लेकिन इस सीरीज़ में पैगी स्टीव रॉजर्स से मिलती है और दोनों के बीच नैन मटक्का होता है और वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। और इसी वजह से पैगी बाहर नहीं जाती और वहीं पे उसके सुपर सोल्जर बनने का वेट कर रही है। फिर यहीं से टाइमलाइन चेंज होना स्टार्ट हो जाती है जब वहाँ पे हाइड्रा का एजेंट आ जाता है और जो सबसे पहले डॉक्टर अर्स्किन को गोली मारने वाला होता है, लेकिन वो स्टीव रॉजर्स को सबसे पहले गोली मार देता है, फिर बाद में वो डॉक्टर अर्स्किन को। पैगी कार्टर को ये बात पता थी कि ये सुपर सोल्जर प्रोग्राम हाइड्रा को रोकने के लिए किया जा रहा है, इसलिए वो इस काम को छोड़ नहीं सकती थी। तो फिर पैगी कार्टर टोनी स्टार्क के डैडी यानी हावर्ड स्टार्क को कह के सारा एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करवा देती है। फिर फाइनली उस मशीन को फुल कैपेसिटी पे चला के सुपर सोल्जर सीरम को इंजेक्ट करा जाता है पैगी कार्टर के बॉडी में। फिर एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद हम पैगी कार्टर के बॉडी में काफ़ी चेंजेस देखते हैं। पैगी कार्टर अब एकदम खली बन चुकी थी और अब एक न्यू कैप्टन अमेरिका, मेरा मतलब कैप्टन कार्टर को हम देखते हैं। अब कैप्टन कार्टर पे कुछ टेस्ट होते हैं और जैसा कि हम कैप्टन अमेरिका मूवी में देख चुके हैं कि कैप्टन अमेरिका को गवर्नमेंट ने एक सेलिब्रिटी सुपर हीरो फिगर बना दिया था, जिससे कि लोगों के अंदर जज्बात भर जाए और साथ ही में गवर्नमेंट को वेपन्स के लिए फंड चाहिए था। तो उन्होंने कैप्टन अमेरिका से काफ़ी इवेंट्स कराए जिससे कि उन्हें फंड्स मिल सके। अब ये सारी चीज़ें पैगी कार्टर के साथ में होने लगती हैं, फिर वो इस काम को करने से मना भी करती है। इसके बाद वो हम एवेंजर्स का फर्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे कैप्टन अमेरिका पंचिंग बैग को पंच कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे पैगी उसको पंच कर रही होती है, जो कि इस बात से काफ़ी गुस्सा थी कि उसे पब्लिक फिगर क्यों बनाया जा रहा है, जबकि उसे तो अपनी आर्मी के साथ जाके उनकी मदद करनी चाहिए थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेड स्कल की एंट्री होती है जिसका नाम स्कीमेट होता है और वो टांसबर्ग शहर में होता है। वहाँ पे एक लाइब्रेरी में अटैक करता है जहाँ पे टेसरेक्ट होने के चांसेस थे। लेकिन इस सीरीज़ में ट्विस्ट है। मूवी में हम ये देख चुके हैं कि स्कीमेट टांसबर्ग में से टेसरेक्ट को काफ़ी पहले ही ले जा चुका था और फिर उसके बाद सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया जाता है। लेकिन हमें इस सीरीज़ में बिल्कुल अलग दिखाया जाता है। हम ये देखते हैं कि बर्लिन शहर में कैप्टन कार्टर अपनी टीम के साथ पहुंच चुकी है और वहाँ पे हाइड्रा के चेलों की बैंड बजा रही है और फिर बाद में उस टेसरेक्ट को अपने पास रख लेती है। अब आगे जाके ये सेम टेसरेक्ट हावर्ड स्टार्क की एक न्यू डिस्कवरी का हिस्सा बनेगा। मेरा मतलब वो बनाएगा खुद का एकदम नया मार्क 1 टूपर सूट, जिसको इस एपिसोड में नाम दिया गया है हाइड्रा स्टॉम्पर। ये दिखने में आयरन मैन के सूट जैसा ही लगता है, लेकिन इस टाइमलाइन में तो आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क का जन्म ही नहीं होता, इसलिए इसे हाइड्रा स्टॉम्पर कहते हैं। क्योंकि हाइड्रा के चेले जर्मनी की आर्मी को मार रहे थे और हावर्ड स्टार्क ने इसीलिए बनाया था ताकि वो हाइड्रा का सफाया कर दे, इसलिए इसे हाइड्रा स्टॉम्पर कहते हैं। जैसा मूवी में दिखाया गया कि स्टीव रॉजर्स अपने दोस्त बकी बार्न्स को हाइड्रा की टीम से छुड़ाने के लिए अकेला निकल जाता है, ठीक वैसे ही कैप्टन कार्टर करती है और इसमें उसकी मदद करता है हावर्ड स्टार्क। वो कैप्टन कार्टर को वाइब्रेनियर से बनी अपनी एक शील्ड दे देता है। ये लेकर कैप्टन कार्टर पहुंच जाती है हाइड्रा के अड्डे पे बकी बार्न्स को छुड़ाने के लिए और फिर एंड में बकी को वहाँ से छुड़ा लिया जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ट्रेन सीन, जो कि हम मूवी में देख चुके हैं। अब मूवी में ये होता है कि जब कैप्टन अमेरिका बकी बार्न्स को बचा रहा होता है, लेकिन तब बकी बार्न्स उस ट्रेन से नीचे गिर जाता है और आगे जाकर विंटर सोल्जर बन जाता है। लेकिन इस सीरीज़ में हम देखते हैं कि बकी के गिरने से पहले ही कैप्टन कार्टर उसे बचा लेती है। इसका मतलब बकी कभी विंटर सोल्जर नहीं बनता। और जिस ट्रेन में वहाँ से हाइड्रा के वेपन्स को छुड़ाने के लिए आए थे,
वहाँ पे हाइड्रा ने उनके स्वागत के लिए पहले से ढेर सारे बम लगा रखे थे। फिर जैसे तैसे उनकी टीम वहाँ से बच के निकलती है, लेकिन रेड स्कल अपनी चालाकी दिखाता है और वो अपने साथ को टेसरेट को भी ले जाता है। रेड स्कल का ये प्लान था कि वो टेसरेट का यूज करके अर्थ पे एक खतरनाक ऑक्टोपस को ले आए जिसका नाम होता है शोमागुरात। ये ऑक्टोपस बहुत बड़ा होते हैं और इसके टेंटिकल्स बहुत बड़े होते हैं। इसे रोकने के लिए कैप्टन कार्टर अपनी पूरी जान लगाती है और स्टीव रॉजर्स भी उसका साथ देता है जिसने हाइड्रा स्टॉपर पहन रखा है, लेकिन वो उसके सूट की पावर खत्म हो जाती है। फिर वो एंड में अपने सूट से बाहर आ जाता है और फिर वो कैप्टन कार्टर को भी कहते हैं कि तुम भी यहाँ से निकल जाओ, हम इसे नहीं हरा सकते। फिर पैगी उसे कहती है कि अगर मैंने इसे नहीं रोका तो ये पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। और फिर कैप्टन कार्टर अपनी पूरी ताकत लगाती है और वो उस ऑक्टोपस को उसी रोशनी में वापस भेज देती है जहाँ से वो आया था। और फिर इसके बाद बकी बांस आता है स्टीव रॉजर्स के पास और उससे कहता है कि वी डोंट हैव ऑल डे। असल में ये एक ईस्टर एग होता है जहाँ पे हम स्टीव रॉजर्स को उसकी हर मूवी में कहते सुनते हैं आई कैन डू दिस ऑल डे। अब यहाँ पे एक टाइम सीक्वेंस पूरी तरह खत्म हो जाता है और अब हमें समय दिखाया जाता है 70 साल बाद का। ये वो टाइम होता है जहाँ पे हमने एवेंजर्स 1 में लोकी को सेप्टर के साथ अर्थ पे आते देखा था, क्योंकि इस पोर्टल को टेसरेट की मदद से खोला गया था। मगर यहाँ पर टाइमलाइन चेंज हो चुकी है, तो यहाँ पे लोकी की जगह कैप्टन कार्टर पहुँचती है जो कि 70 साल से उसी ऑक्टोपस के साथ लड़ रही थी। लेकिन फिर जैसे ही पैगी इस टाइमलाइन में आती है वो सामने निक फ्यूरी और क्लिंट बार्टन को देखती है। फिर वो सबसे पहले उससे पूछती है कि स्टीव रॉजर्स कहाँ हैं। अब इस बात से ये पता चलता है कि पैगी 70 साल के बाद यहाँ आई है, लेकिन उसके लिए उस पोर्टल में ज़्यादा समय नहीं बीता होता है, इसलिए वो आते ही सबसे पहले स्टीव रॉजर्स का पता पूछती है। अब पोर्टल में जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ और वो बाहर कैसे आई, इसके बारे में हमें इस एपिसोड में कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन शायद आने वाले एपिसोड्स में हमें इसके बारे में पता चल सके। और फिर यहाँ पे निक फ्यूरी उसे अवेंजर्स असेंबल के लिए भी पूछता है और फिर यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये था व्हाट इफ का फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।